एक समय वो भी था, कोविड में इतनी बुरी तरह से फँसे थे मुंबई में, जीवन का कुछ पता नहीं था, पता नहीं ज़िंदा बचेंगे या फिर मर जाएँगे। पर इन दीदी ने ना हँसना और हँसाना नहीं छोड़ा था। मेरे बुरे समय में इन दीदी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। कोई अपना भी उतना नहीं कर सकता जितना इन दीदी ने मेरे साथ किया है। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे कुछ ऐसी बात याद आ गई जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो 16 तारीख का है। 17 तारीख को दूल्हे और दुल्हन का टिकट है, दोनों को मुंबई जाना है, इसलिए 16 तारीख को ना हम लोग जा रहे थे चौकिया दर्शन करने। एक्चुअली मैं नहीं जा रही थी, पर ये जो दीदी है ना मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी। मैं बार बार ना बोल रही थी, पर ये बार बार बोल रही थी कि नहीं भाभी चलो। तो फिर माता रानी के नाम पर बार बार ना भी नहीं बोला जाता ना, इसलिए मैं भी रेडी हो गई। समय ना बहुत जल्दी बीत जाता है, कहता ना टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें सच में किसी का इंतजार नहीं करते हैं। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, हर समय बीत जाता है। और ये भी है ना कि हम कहते ज़रूर हैं कि हमें चीज़ें याद रहती हैं, हम अच्छी चीज़ों को याद ही नहीं करते। जो हमारे साथ बुरा हुआ रहता है ना, वही चीज़ें हम याद करते हैं। फिलहाल मुझे ये सारी चीज़ें याद नहीं थी, पर आज जब हम लोग साथ में बैठे ना तो मुझे फिर से याद आ गया वो पल जो कोविड में हम लोग मुंबई में फंसे थे। और यही दीदी जीजा थे जिनके साथ मेरे वो 5 दिन बीते थे कोविड में। जिस तरह से हम लोग रास्ते में आए थे ना, उम्मीद नहीं थी कि हम लोग सही सलामत घर तक पहुंच जाएंगे, पर बस भगवान जी की ही कृपा थी कि हम लोग आज भी सुरक्षित हैं। तो मैं आप लोगों को ना शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ था। वैसे मेरी लाइफ में ना हमेशा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैंने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में और बहुत कुछ भूल भी गया, बहुत कुछ याद भी है। पर वही है ना कि कुछ भूला रहे फिर भी कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि चीज़ें याद आ जाती हैं। बात है 2020 के स्टार्टिंग की, जनवरी की। और मेरे हस्बैंड उस टाइम मुंबई में जॉब करते थे, अकेले बनाते खाते थे। सॉरी, अकेले क्या बनाते खाते थे, यही जो दीदी हैं इन्हीं के पास रहते थे और मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी और गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँ, मतलब उनके पास, और वहाँ पर हम लोग एक रूम ले लेते हैं। मैं भी कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेती हूँ क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ था वही रिसेंटली, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी था कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल जॉब करूँ बैंक में या फिर ऑफिस में। तो इसी उम्मीद से ना मैं जनवरी के लास्ट में मुंबई चली गई। पता नहीं था कि इतनी बड़ी आफत आने वाली है। और मेरे हस्बैंड ना बाहर जाने का भी, मतलब मैंने पहले ही बताया कि गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं, ट्राई कर रहे थे। उस टाइम हो नहीं रहा था, पर मैं जब गई ना तो हमारे पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो वो ट्राई कर रहे थे उस टाइम भी बाहर जाने के लिए। और मैं यहाँ से मतलब मम्मी की परमिशन लेकर पूरा सेटअप लेकर गई थी कि मैं अपना वहाँ पर एक घर गृहस्थी बसाऊंगी और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। कहते हैं ना हर कोई जब मुंबई जाता है तो कुछ नए सपने बुनता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। हम लोग भी कुछ इसी तरह से सोचे थे, पर पता नहीं था कि कोविड आ जाएगा। और मैं 1 महीने अपने हस्बैंड के साथ रही होंगी, उनका वीज़ा और टिकट कंफर्म हो गया था। और मैं, मुझे लगता है 29 जनवरी को गई थी और उसके बाद फरवरी भर हम लोग साथ में रहते। और 8 मार्च को मेरे हस्बैंड का, 8 मार्च या 9 मार्च 2020 को टिकट हो गया था ओमान का। और उस टाइम वही कोविड का स्टार्टिंग था। सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाएगी। और बहुत मन मार के मेरे हस्बैंड उस टाइम चले गए क्योंकि जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने भी यही सोचा था कि मैं यहाँ पर रुकूंगी, और मुझे भी बैंक में जॉब मिल गई थी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद। और यही मैंने सोचा था कि मैं भी स्टार्ट करूँगी, उसके बाद रहूँगी। गर्मियों में मम्मी की छुट्टी हो जाएगी तो उनको बुलाऊँगी। और फिर मेरे घर के बहुत सारे लोग भी वहाँ पर रहते थे और ये वाली दीदी भी मेरे बगल में ही रहती थी, तो किसी तरह टाइम बीत जाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे हस्बैंड गए थे तब कोविड इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, पर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद फिर लास्ट मार्च तक, कि 9 मार्च को ये गए थे, वो 1 दिन का लॉकडाउन लगा था। उसके बाद फिर जो भी होना था, मुझे लगता है लास्ट मार्च तक ही टोटली लॉकडाउन लग गया था। और उस टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब का ओमान में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल पर 1 महीने की छुट्टी थी। और मैं इतनी बुरी तरह से वहाँ पर फंस गई थी ना कि मेरा एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था। पूरा मतलब मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और 13 मई तक मैंने वहाँ पर किस तरह से बिताए थे, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इवन मेरे हस्बैंड को भी पूरी चीज़ें नहीं पता है कि मैंने उस टाइम पर क्या क्या झेला। बस ये जो दीदी है ना, इन्हें थोड़ा बहुत पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैंने इनके साथ भी शेयर नहीं किया था कि उस टाइम मैंने क्या खाया, कैसे रही। मैं कुछ भी नहीं शेयर किया था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस तरह से रह रही हूँ। बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का, पर बीत गया, कोई बात नहीं। आज मैं जब जीजा के साथ जा रही थी ना, तो ऐसे ही कुछ हम लोग कार से आए थे, इसीलिए मुझे फिर से याद आ गया क्योंकि यही फैमिली थी और मैं थी उस टाइम भी। और आज भी हम लोग जा रहे थे ना, तो सारी चीज़ें जैसे लाइव याद आ गई। उस टाइम ये वाली दीदी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जीजा जी की जॉब चली गई थी, थोड़ा रिस्क था, हर तरह से मतलब परेशानी थी हमारे पास।
और अनजान शहर में मेरे लिए तो मुश्किलें थी ही। और जीजा भी एक मतलब शहर में अगर रह रहे हो, 2 बच्चे हैं, फैमिली है, हर चीज़ लेकर खाना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इनकम कहीं से आनी नहीं है, सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी थी उस टाइम। और मेरे हस्बैंड भी जब उस टाइम गए थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर हमारी कंडीशन उस टाइम ऐसी थी ना कि शायद कोविड हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 2 साल उनकी जॉब वहाँ पर कंटिन्यू थी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हम उस टाइम बाहर आ गए थे इनके वहाँ होने से। फिलहाल मैं आप सभी को कोविड वाली बात बता रही थी तो मैं उस पर आती हूँ। तो मार्च पूरा निकला, अप्रैल पूरा निकला और मई का भी 12-13 दिन निकला और फाइनली हम लोगों ने जाकर डिसाइड किया कि हम 13 तारीख को वहाँ से निकलेंगे। जीजा ने किसी की कैब ली और जीजा ड्राइविंग कर लेते हैं, तो जीजा ने ये डिसाइड किया कि मैं चला कर अपनी फैमिली को, तुमको और 1-2 लोग और थे इधर उधर के जो कि क्लोज थे जीजा के, तो सब लोग बस निकल पड़े। और हमारी किस्मत देखिए कि हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग सुबह 4 बजे निकलेंगे। और मैं भी अपने चाचा ससुर के पास चली गई थी 1-2 दिन पहले। मैंने भी अपना रूम छोड़ दिया था और दीदी ने भी अपना रूम छोड़ दिया था। सारी पैकिंग हम लोगों ने कर ली थी। दीदी ने खाना भी बना लिया था रास्ते का और हम लोग सुबह के 4 बजे ही निकल पड़े। हम लोग उस टाइम मुंबई में चैम्बूर में रहते थे और चैम्बूर से निकलकर हम लोग थाना तक पहुंचे थे और वहां पहुंचते पहुंचते ही हमने जो कैब ली थी ना, उस कैब का इंजन या फिर कुछ तो फॉल्ट आया और गाड़ी खराब हो गई हमारी। और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर भी निकले। जीजा मतलब अब रूम छोड़ चुके थे, वापस तो जा नहीं सकते थे, आगे ही बढ़ना था चाहे जैसे। और उस टाइम की कंडीशन ऐसी थी ना कि आजू बाजू लोग पैदल, साइकिल से, मतलब ऐसी कंडीशन थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी मैं बता रही हूँ, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं कि उस टाइम का जो सीन था ना, देखकर इतना डरावना सीन था। बस हर तरफ ऐसी न्यूज़ और पूरा सन्नाटा, कैसा माहौल था ना, आई कांट एक्सप्लेन। उस टाइम पर ना जीजा ने तो बहुत हिम्मत रखी, मैं तो रोने लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब हम लोग घर पर कभी पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। पर ये दीदी जो है ना, बहुत उस टाइम पर मुझे सपोर्ट की हैं, बहुत मतलब हंसाई हैं। उस टाइम मैं बहुत रो रही थी। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं अब लाइफ का क्या होगा, हम लोगों को अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा तो पता नहीं कोई ढूंढेगा, मिलेंगे हम लोग या नहीं। पर उस टाइम पर ये जो जीजा थे ना, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे वहाँ से निकाल कर गाड़ी बाहर सिटी के एक गैराज पर ले गए और सुबह के 8 बजे के आसपास से गाड़ी बनना स्टार्ट हुई। शायद इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया था और पूरा शाम तक गाड़ी बनी। और जब गाड़ी बन रही थी ना, उस बीच का जो टाइम था, हम लोग गैराज पर भी नहीं खड़े हो सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मुंबई की टैक्सी थी, वो जो गाड़ी थी हमारी, कहीं भी खड़े करते थे ना, पुलिस वाले डंडे से उस पर पीटने लगते थे कि हटाओ, आगे बढ़ाओ। बहुत बुरा टाइम था वो। पर हम लोग ना, गैराज के बगल में एक पेड़ था और वहाँ पर मैट ली थी दीदी बिछाकर। सब लोग जैसे तैसे रात भर मतलब इधर उधर थके थे बहुत ज़्यादा, और जाकर सब लोग वहाँ पर बैठे लेटे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मई का महीना था। हमारा जो खाना था, हमने थोड़ा बहुत खाया होगा, वो भी ख़राब हो गया था। और इस टाइम पर दीदी ने ना, जब हम लोग गैराज पर मतलब हमारी गाड़ी बन रही थी, दीदी नेल पेंट ली थी, क्रीम, पाउडर, कंघी सब निकाल कर, मतलब हंसाने के लिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए वहाँ पर ये सब चीज़ें करने लगे। कंघी कर लेते हैं। दीदी उस टाइम ये बोल रही थी ना कि यार सज लो श्वेता, क्या पता अगर हम लोग मर भी जाते हैं ना तो कम से कम सजे रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। यही सब बोलकर मतलब हम लोग पूरा दिन का टाइम बिताए। और हम लोग इतने थके थे ना कि एक ही मैट पर, सोचो, हमारे पैर नीचे मिट्टी में ही हम लोग सो गए थे, अपना पर्स सर के नीचे रख कर। और उस टाइम का माहौल ना बहुत ज़्यादा गंदा था, मैं बता नहीं सकती। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो खाना बांट रहे थे और लोगों की हेल्प कर रहे थे। बहुत गंदा टाइम था वो, मैं नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं करना चाहती, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ किसी तरह। सुबह सुबह एकदम तड़के में हम लोग इसीलिए निकले थे, यही सोचकर कि तीसरे दिन शाम तक हम लोग अपने घर पर पहुँच जाएंगे। पर उस टाइम ना हम लोग इतना ज़्यादा मतलब पास आकर यूपी के मतलब रास्ते बंद कर दिए जाते थे, स्पेशली मुंबई की गाड़ी होने की वजह से। कोई मतलब अंदर सिटी में जाने ही नहीं देता था। पता नहीं किधर किधर से हम लोग घूम घूम कर 5वें दिन आकर अपने घर पहुँचे थे। हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, लोग हमारा खोज खबर नहीं ले सकते थे, हम लोगों तक कांटेक्ट नहीं रख सकते थे। बस जीजा का ही मोबाइल था, किसी तरह इधर उधर से चार्ज करके जीजा थोड़ा बहुत कांटेक्ट रख रहे थे सभी से। जीजा कंटिन्यू गाड़ी चलाए थे उस टाइम। मुझे याद है ना कि हमारे पास खाने को नहीं था, हम लोगों ने लोगों से मांग कर खाना खाया था और बहुत बुरी कंडीशन थी। समझ लो कि याद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कहते भी है ना कि लाइफ की जो बुरी यादें होती हैं उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। बस आज हम लोग सही सलामत है ना, तो भगवान की ही कृपा है, क्योंकि ऐसा टाइम था वो कि सोच कर ना बहुत डर लगता है वो टाइम किस तरह से हम लोगों ने बिताया था। कितनी बार तो जीजा कंटिन्यू गाड़ी चलाते चलाते जैसे नींद में झपकी आ जाए, झोल खा गई गाड़ी। और हम लोग समझ लो कि पेट्रोल पंप पर भी लोग हम लोगों को रुकने नहीं देते थे कि मुंबई की गाड़ी है, आगे बढ़ाओ। और हमें मतलब हम लोगों को याद है कि हमें प्यास लगी थी सब लोगों को। हम लोग एक नल पर गए थे पानी पीने के लिए, वो सामने वाले ना नल निकाल दिया था कि नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं पीना है, आप लोग कहीं और जाइए पानी पीजिए। बहुत बुरा टाइम था।
उस टाइम जितना कुछ हम लोगों ने झेला था सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी एक टाइम था, आज याद आ गया तो बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ज़िंदगी है, बहुत सारे दिन दिखाती रहती है, अच्छे भी और बुरे भी, और मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मुझे तो बहुत ही बुरे बुरे दिन दिखाती है ज़िंदगी। पता नहीं मेरी लाइफ में भी कब अच्छा टाइम आएगा। फिलहाल उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद का साथ अगर छोड़ देंगे ना तो समझ लो जीवन का ही साथ छोड़ देंगे। आज इन्हीं कुछ बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। और आज हम लोग गए थे चौकिया माता दर्शन करने, मैंने वहाँ का भी बहुत सारा क्लिप ऐड कर दिया है। आप लोग भी माता जी से आशीर्वाद लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अभी मैं भी घर आने के बाद चेंज कर ली थी और चाय बनाया था मैंने, तो बस मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।